हमारे लिए भी और भारत के लिए कि ये आउटस्टैंडिंग जो है इश्यूज हम रिजॉल्व कर लें। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को जो है वो एक और आगे पेशरफ्त की है और उन्होंने कहा है कि कश्मीर का भी मामला जो है ना वो ज़ेर बहस आना चाहिए और उसका भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये 3 बड़े इश्यूज़ हैं और पानी का जो मसला है वो सेटल हुआ है 1960 की जो ट्रीटी है उसमें कतई तौर पे उसमें कोई इबहाम नहीं है और ना उसमें कोई उसको मुअत्तल करने का की कोई गुंजाइश है उसके उस ट्रीटी के अंदर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान पहला राब्ता। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय के दरमियान कशीदगी में कमी पर बातचीत। भारत से कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। वजीर दिफा की गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। दोनों मुल्कों को सुनहरी मौके से फायदा उठाने का मशवरा। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फिर रंग जमाने को तैयार। पीसीबी ने 17 मई से रह जाने वाले मैच मुनक्किद करने का फैसला कर लिया। फाइनल 25 मई को मुतवक्के। पाक बांग्लादेश सीरीज से पहले ही पीएसएल के तमाम मैच खेले जाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी पर मकामी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। आज बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा से आलमी राब्तों में तेजी। इसहाक डार और बरतानवी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डेविड लैमी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा का भी पाकिस्तानी हम मनसब को टेलीफोन। पाक भारत सीज़ फायर को पायदार अमन की जानिब पेशरफ्त करार दिया। इस्लामाबाद में इसहाक डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद की भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कौमी असम्बली में भारतीय जाहिरियत से शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत। 7 मई को भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। माजी में भी वो ऐसी हरकतें कर चुका। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भारतीय इक़दामात की मज़म्मत। पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। मुंह तोड़ जवाब मिलने पर भारत ने जंगबंदी की मिन्नतें की। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की खबरें मुस्तरद कर दी। कश्मीर फिर फ्लैश पॉइंट बन गया। हुकूमत सिंतास मुआहदे की मअतली को ऐलान जंग कह चुकी। DGI-SPR की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर ब्रीफिंग। निशाना बनाने वाले फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अम्बाला और पठानकोट शामिल। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए उनको तबाह किया। पाक फौज ने भारत के 26 जंगी मकामात को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम मिलियामेट कर दिए। आजाद कश्मीर में गोले फेंकने वाली तमाम पोस्टें तबाह कर दी। ब्यास और नगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर, उड़ी में फील्ड सप्लाई और पूंछ में लॉजिस्टिक सपोर्ट और रेडार सिस्टम उड़ा दिया। भारत का मवासलाती निज़ाम कामयाबी से मफलूज किया। तर्जुमान पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात बता दी। पाक फजाइया को भारत के खिलाफ 6-0 से कामयाबी मिली। ब्राह्मोस मिसाइल हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। क़यादत ने जाहिरियत का जवाब खतरात खत्म करने और बरतरी साबित करने के टास्क दिए थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की ब्रीफिंग। राफेल बेहतरीन तैयारा लेकिन भारतीय पायलट्स अनाड़ी करार। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर भारत ने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं की। भारतीय जहाज पाकिस्तान की समंदरी हुदूद से 400 नॉटिकल मील दूर था। नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज की ब्रीफिंग। पाक बहरिया ने भारतीय जंगी तैयारी की निगरानी की फुटेज भी जारी कर दी। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? इकरार किया ना इनकार। दबे अल्फाज में राफेल गिरने का इजहार। भारत के फौजी अफसरान ने ढके छुपे अल्फाज में राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। नुकसानात लड़ाई का हिस्सा हैं। इससे ज्यादा तफसीलात बताने से फरीक मुखालिफ का फायदा होता है। भारतीय फौजी अफसर का सहाफी के सवाल पर गोल मोल जवाब। भारत अब किसी भी मुहिम जोई से कबल 100 बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद होने वाले हैदर के अहले खाना से गुफ्तगू। दुश्मन के खिलाफ कामयाबी शुहदा के नाम। कलदम BLA समेत दहशतगर्द तंजीमों से भी भारत की तरह निमटने का ऐलान।
कीजिएगी। शहीद सलाम सलाम। सरगोधा में जाम शहादत नोश करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार टेक्नीशियन अयाज खान की मर्दान में नमाज जनाजा, फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। पाक वतन का दिफा करते हुए लाहौर में शहीद होने वाले फौजी जवान मोहम्मद नवीद की फैसलाबाद में नमाज जनाजा, फौजी अफसरान समेत इलाका मकीनों ने खिराज अकीदत पेश किया। कसूर में शहदा की गायबाना नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। कोर कमांडर गोजरावाला का सीएमएच सियालकोट का दौरा, भारतीय जाहिरियत के दौरान पाक वतन का दिफा करते हुए जख्मी होने वालों की अयादत। लेफ्टिनेंट जनरल इमदाद हुसैन शाह ने बहादुरों के जज्बा हिब्बुल वतनी को सराहा। And yet when I say nothing has changed, Pakistan has by design managed to internationalize the question of Jammu and Kashmir. The US seems to be keen to inject itself in the role of a moderator, interlocutor, whatever word you want to use for it. So much has changed, and then in some ways so little has changed. पाकिस्तान मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। अमरीका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरां या सालसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मकाम पर आ खड़े हैं जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की टीवी चैनल से गुफ्तगू। भारत में अक़लियतों पर जमीन तंग करने वाले बीजेपी के इंतहा पसंद शिकस्त पर होश खो बैठे। अपने ही सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी से बचने के लिए विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट लॉक करना पड़ गया। पाक फौज के जवाबी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर शहर शहर जश्न। हाला में हिंदू बिरादरी ने मिठाइयाँ तकसीम की। सखर, खैरपुर, नौशेर फिरोज, जैकबाबाद और मटियारी में रैलियाँ। फैसलाबाद, बिहाड़ी, साहिवाल, सियालकोट और एबटाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज। भारतीय हुकूमत बदतरीन शिकस्त के बाद किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही। तनाज़ा कश्मीर के हल का वक्त आ गया। मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत की जानिब से सिविलियन को टारगेट किया गया मगर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया ने भारत को जारे करार दे दिया। जंग के बादल छटने के बाद पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल का फजाई ऑपरेशन बहाल। मुल्की और गैर मुल्की परवाजों की शेड्यूल के मुताबिक आमद और रवानगी जारी। कराची के बंदरगाह पर तेल बरदार जहाज दोबारा लंगर अंदाज होना शुरू। जहाजों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माल की तरसील के लिए पोर्ट आने की दोबारा इजाजत मिल गई। तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोल के। तो ये जो है बहुत ही चिंताजनक बात है। भारतीय दिफाई तजियाकार भी पाक फजाइया की तारीफ पर मजबूर। भारतीय तैयारे लड़ने के काबिल न रहने का एतराफ। पाकिस्तान में जश्न का शोर बरसों भारत का पीछा करेगा। तजियाकारों ने मोदी के फैसलों पर सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत पर आवाज उठाने लगे। It is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. It should not be what you cheer for. भारत के साबिक आर्मी चीफ ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान से जंग बॉलीवुड की फिल्म नहीं। जनरल रिटायर्ड मनोज नरवान भी पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत पर बोल पड़े। जंग आखिरी चाराकार होना चाहिए, तमाम मसाइल का हल सिफारतकारी करार। किसी ने मोदी को कबाड़ी बनाया तो कहीं भारतीय तैयारों के मलबे पर पकौड़ों की दुकानें। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारतीय फजाइया की हजीमत मसनूई जहानत से बनी वीडियो सामने आ गई। की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है।
तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। क्या स्टार्ट कैसे? कराची में मौत का नंगा नाच। कराची का और हम यहाँ बात कर रहे हैं और ये मौत का नंगा नाच हो रहा है। भारत की जानिब से कराची में मौत के रक्स की झूठी कहानियां। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाया गया झूठ भारत के लिए दुनिया में शर्मिंदगी बन गया। पाकिस्तानी अवाम मजे लेने लगे। जंग के बादल छटते ही शेयर्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबार के दौरान 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। एक ही दिन में 6 नफसियाती हदें अबूर। बुनियानुम मरसूस में अजीम कामयाबी के बाद पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की नजरों का मरकज बन गया। आरिफ हबीब की तारीखी तेजी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। नौमुंतखब पोप का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मजीद जंग न करने की अपील। यूक्रेन में देरपा अमन। गजा में जंग बंदी और गैर कमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। पाकिस्तान की तारीख में एक रोज के दौरान सोने की कीमत में सबसे बड़ी कमी। मुल्क में सोना 10,400 रुपए सस्ता। फी तोले सोना 3,40,500 रुपए का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने अलीमा खान को 4 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत दे दी। खातून रहनुमा को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जमानत के लिए आई तो पता चला 42 केसेस में नामजद कर दिया। बानी ने उमर अयूब को जुनैद अकबर की जगह PAC का चेयरमैन बनाने की हिदायत की है। अलीमा खान का दावा। रावलपिंडी की ATC ने GHQ हमला केस के मुलजिम ताहिर सादिक की तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क जाने की दरखास्त खारिज कर दी। मुलजिम इससे कबल भी अदालती इजाजत पर गए और मुकर्ररा मुद्दत में वापस न आए। प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिमान अरमुगान और शेराज को 2 ऐनी शाहिदीन ने शनाख्त किया। गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस ने एतराजात दूर करके अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन ऑफिस में दोबारा जमा करा दिया। 40 से ज्यादा गवाहान भी शामिल। कराची की पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब रिक्शा ड्राइवर्स के 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग और डंडे लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को असलहे समेत पकड़ लिया। वाक़े पर पुलिस को देरीना दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। कराची में सानेहा 12 मई को 18 साल गुजर गए। जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आजाद। 12 मई 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर फायरिंग से कत्ल किए गए 50 से ज्यादा शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। वकला यौम स्याह मना रहे हैं। पंजाब के किसानों के लिए फी एकड़ 5,000 वीट सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी। काश्तकारों को अगली फसल के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। सिंध में नहरी पानी के इस्तेमाल पर आबियाने की वसूली के लिए स्पेशल यूनिट कायम। यूनिट वफाकी हुकूमत के हुक्म पर माली एआनत के लिए कायम किया गया। दर्रा आदम खेल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट इम्तिहान के दौरान तलबा मुश्तइल। इम्तिहानी पर्चे फाड़ दिए। एहतजाजी स्टूडेंट्स का कॉलेज इंतजामिया पर कुछ तलबा को नकल कराने का इल्जाम। अमेरिका और चीन ने टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक ने इक़दामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला कर लिया है। जनीवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। अमरीकी सदर कल से सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला सरकारी दौरा शुरू करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकातें और JCC के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। जामशरो में लाखड़ा कोयले के कान में जहरीली गैस से दम घुटने से 2 कानकन जाँ बहक, 5 की हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल। हादसा खुदाई के दौरान जहरीली गैस भरने से रूनुमा हुआ। मस्कत में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर इख्तिताम पजीर हो गया। बातचीत आगे बढ़ाने और तकनीकी पहलुओं पर काम जारी रखने का मुआहदा तय पा गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत को मुफीद करार दे दिया। इजरायली फौज की गज़ा में बर्बरियत जारी। मजीद 26 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया।
नुसीरत कैंप में मस्जिद को भी निशाना बनाया। हमास के गमाल अमरीकी कैदी को रिहा करने पर आमादा। भारत के सीनियर बैट्समैन विराट कोहली ने T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना आसान था, लेकिन मुझे ये टाइम दुरुस्त लगा, सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर आज़म का तुर्क अस्करियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहलील का खैर मकदम। इक़दाम तुर्किया में दहशत गर्दी के खात्मे और देरपा अमन के क़याम के लिए अहम करार दे दिया। पंजाब असम्बली में मजहबी स्कॉलर अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का भी ऐलान कर दिया। बजट की तैयारी के पेश नज़र बलूचिस्तान में 4 अहम दफातर में छुट्टियों पर पाबंदी। CM सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, महकमा खजाना और महकमा तरक्कियात व मनसूबाबंदी की छुट्टियां बंद। पंजाब हुकूमत के धीरानी प्रोग्राम के तहत लिया में 120 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। बारातियों का ढोल की थाप और रिवायती झूमर डांस से इस्तकबाल।